हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस है एमसीक्यू को सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम नियमित क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पेपर को बेहतरीन तरीका से सॉल्व करा रहे हैं। इस क्वेश्चन बैंक को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या भारत स्किल के वेबसाइट पर जा करके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए शानदार तरीके से सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो के वहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लिए हैं मॉड्यूल 2 बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले इसका टॉपिक 1 हम दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिए। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे तरीक़े से क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इसका उपयोग पूछा गया है कि इस गेज का क्या उपयोग है। तो पहले इस गेज का क्या नाम है इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इस गेज का उपयोग पहले जानने से पहले इसका नाम हम आपको बता देते हैं। इसका नाम जो है फिलर गेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिलर गेज का कई नाम है, जैसे कि इसको हम क्लियरेंस गेज, थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं, या हाई कार्बन स्टील को ग्राइंड करके बनाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग इसका जो हम करते हैं वो दो पार्टों के बीच के गैप नापने के लिए, इसलिए यह जो टूल होता है चेकिंग टूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जब इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जॉब की आंतरिक त्रिज्या या व्यास का ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल हम पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचने के लिए या ज्ञात करने के लिए आउटर साइड कैलीपर का उपयोग किया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यह समानांतर रेखा खींचने के लिए हम जेनी कैलीपर का उपयोग करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया इस रेती का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम मिल जाएगा रेती का, और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र दिया गया है यह रफ कट फाइल का डायग्राम है, ठीक है, चित्र है। और इसका उपयोग कहाँ पर हम करते हैं? रफ कट फाइल का इसका उपयोग हम नर्म वस्तु पर फाइलिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी, चमड़ा आदि पर जब फाइलिंग करना होगा तो रफ कट फाइल का उपयोग करेंगे। जबकि सिंगल कट फाइल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर एक ही दिशा में फाइलिंग करना होता है, ठीक है। जैसे कि टीन, शीशा आदि पर जब फाइलिंग करना होता है तो यहाँ पर सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं। और इसका कटिंग एंगल सिंगल कट का कितना होता है? 60 डिग्री होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि डबल कट फाइल का उपयोग हम दोनों दिशा में कार्य करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम जैसे कि कठोर वस्तु को काटने के लिए करते हैं, जैसे स्टील, पीतल, तांबा, कांसा, इस तरह का जो भी आएंगे वो डबल कट फाइल के लिए वहाँ पर फाइलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि कर्व कट फाइल जो होता है, जिसको हम वक्राकार कट फाइल कहते हैं, इसका कट थोड़ा सा गहरा होता है और इसका भी उपयोग हम मुलायम वस्तु को ही फाइलिंग करने और काटने के लिए उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है और आपको यहाँ पर आपसे इसका नाम पूछा गया है। और इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इसका जो थोड़ा सा नोक होता है, इसका नीचे वाला नोक बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और बी में जो है इनसाइड कैलीपर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इनसाइड कैलीपर का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं कि आंतरिक व्यास को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका नोक जो है बाहर की तरफ होता है, जबकि आउटसाइड में इसका नोक जो है अंदर की तरफ मुड़ा होता है। और इसका उपयोग हम आउटर डाया लेने के लिए उपयोग करते हैं। जबकि ऑडले कैलीपर का उपयोग हम समानांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं। और डिवाइडर का उपयोग बराबर भाग में विभाजित करने के लिए या छोटी माप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है
लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष होता है वो असमान सिकुड़न के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा चौथा का भी राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। बाकी और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। शाखाओं में वृद्धि अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है इसे नोटेड डिफेक्ट बोला जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी गलत सीजनिंग के कारण जो होता है यह कपनिंग दोष होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। बाकी ट्विस्टिंग दोष जो होता है आपको बता दिए असमान सिकुड़न के कारण होता है, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मोटाई छेनी का क्या उपयोग है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 5वां का भी राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मोटाई छेनी का उपयोग हम लकड़ी में आयताकार होल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो फिलहाल हम 5वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। इसको याद रखने का एक आसान ट्रिक है, मोटाइज को एम से लिख सकते हैं। मोटाइज एम ओ होता है, ठीक है। मोटाइज का स्पेलिंग में एम शुरू में आता है और एम का उपयोग कहाँ करते हैं, इसको उलट देंगे वुड वर्किंग के लिए। तो वुड वर्किंग में क्या, आयताकार होल बनाने के लिए। तो आप आसानी से इसे ध्यान में रख लीजिएगा, इस ट्रिक के द्वारा इसको उलट दिया जाता है। एम माने मोटाई छेनी और इसका उल्टा जो है डब्लू हो जाएगा और डब्लू का मतलब है वुड वर्किंग के लिए आयताकार हॉल बनाने के लिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप अपनी तरीक़ा से इसे याद रख सकते हैं। बाकी फिरमल छेनी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फिरमल छेनी का उपयोग हम लकड़ी में सामान्य कार्य हेतु करते हैं, जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और फिरमल का कैसे याद रखेंगे, तो जनरल पर्पज़ के लिए। तो जनरल पर्पज़ के लिए कौन सा, फिरमल छेनी। तो फिरमल छेनी का एफ से याद रखेंगे और जी से जनरल पर्पज़। तो ये सब है जीएफ, इसका ट्रिक है याद करने का। तो ये सारे पॉइंट है जो अपने से याद करने के आप कई तरीके इसको याद करके इसे अपने नोट्स में रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सीट मेटल पर तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो तेज मोड़ को यहाँ पर शार्प बेंड बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो इस सेट मेटल पर शार्प बेंड के लिए हम जो स्टेक का उपयोग करेंगे वो हेचेट स्टेक का उपयोग करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हेचेट स्टेक का उपयोग हम सीट मेटल पर शार्प बेंड के लिए यानी कि तीखा मोड़ के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, ठीक है। बाकी स्क्वायर स्टेक का उपयोग हम जनरल पर्पस के लिए करते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्लोहर्न स्टेक का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग हम सीमिंग में टेपिंग आकार देने हेतु या रिबेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्टेक हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किस प्रकार के ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। किनारा पर वर्गाकार बनाने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं, तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। बाकी वेब चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस छेनी का उपयोग हम ड्रिल बनाने के पश्चात ड्रिल द्वारा जब छिद्र बना देते हैं, होल कर देते हैं, उसके पश्चात उसके बीच के धातु को हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्रॉस कट चीजल का कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पर शॉर्ट और हब काटे जाते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। बाकी हाफ राउंड के बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यह चीजल जो होता है इसकी कटिंग एज जो होती है चौड़ाई से कम होती है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। 7वां का फिलहाल हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में अभी हम आपको ऊपर में बता चुके हैं। यहाँ पर 8 में पूछा गया है किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग हम बाहरी सिरों पर समानांतर रेखा खींचने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जेनी कैलिपर का उपयोग हम समानांतर रेखा खींचने के लिए उपयोग करते हैं और जेनी कैलिपर का कई नाम है, जैसे कि हर्माफेडराइट कैलिपर, ऑर्डले कैलिपर, इसी का अन्य नाम है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका अलग अलग 2 और नाम होते हैं, ठीक है। 8वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर फिर एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस ड्रिल बिट का क्या नाम है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो नवा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यह ड्रिल बिट जो है टेपर सैंक ड्रिल बिट के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। और टेपर सैंक ड्रिल बिट का उपयोग वहाँ पर करते हैं जब पहले से बनाए गए होल को बड़ा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस ड्रिल के द्वारा हम नया होल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नवा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी फ्लैट ड्रिल बिट, काउंटर सिंक ड्रिल बिट और ये सारे ड्रिल बिट जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिलहाल हम नवा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है सीट मेटल में समान कार्य हेतु किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। स्क्वायर स्टेक का उपयोग हम जनरल पर्पस के लिए करते हैं। बाकी हेचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, ये सब के बारे में भी हम आपको ऊपर में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 10वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है IS मैट्रिक फाइन थ्रेड M12/1.25 में 1.25 नंबर जो है किसको इंगित करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, और जब ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसमें जो 1.25 जो है वो थ्रेड पिच के बारे में इंगित करता है, जबकि M112 जो है किसको इंगित करता है। अगर आप जानते होंगे तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि लकड़ी में अनियमितता रूप से शाखाओं को उगने का कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको किस दोष के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको ऊपर में बता चुके हैं कि नोटेड जो दोष होता है लकड़ी में अनियमितता शाखा उगने के कारण उत्पन्न होता है। तो 12 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। बाकी कपनिंग के बारे में भी बता दिए हैं, ट्विस्ट के भी बारे में ऊपर में बता दिए हैं। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि सारे पॉइंट जो बताते हैं उसे आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको आगे वो काम आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एक टेनन सा के आरी का हम दांत को तेज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। टेनन साव का जो दांत होते हैं उसको तेज करने के लिए हम जो उपयोग करते हैं ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं, और इसका जो दांत होता है इस तरह से बना होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिभुज आकृति में। तो त्रिभुज आकृति है तो इसमें ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग करेंगे, जबकि स्क्वायर फाइल का उपयोग हम वर्गाकार आकृति में फाइलिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। राउंड का याद रखिएगा, राउंड मैंने गोला आकृति में फाइलिंग करना होगा तो वहाँ पर राउंड का प्रयोग करेंगे। बाकी हाफ राउंड का ध्यान रखिएगा, अर्धगोलाकार आकृति में इसका उपयोग करते हैं। और ध्यान में रखना है कि हाफ राउंड फाइल का उपयोग एक ही दिशा में किया जाता है, यानी कि इसे एक ही दिशा में चलाया जाता है। तो इस चारों जो टाइप्स हैं आपको आकृति के आधार पर फाइल के प्रकार हैं। इसके अलावा एक और टाइप होता है, 5 टाइप होता है आकृति के आधार पर फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है अगर आप जानते होंगे तो इसे अभी आप इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का काम कीजिएगा। फिलहाल हम 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक फाइल दिया हुआ है और इसमें पूछा गया कि एक से निरूपित भाग को इंगित भाग को किस नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं इस भाग को एक्स से डिनोट किया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस भाग को जो हम नाम से जानते हैं हिल के नाम से जानते हैं। और एज कहाँ होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एक किनारा पर जो होता है एज होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और टैग जो होता है टैग कहाँ होता है, टैग जो होता है यह शोल्डर और हैंडल के बीच में यहाँ वाला भाग होता है, ठीक है। बाकी फेस इसका बीच वाला मध्य भाग को कहा जाता है, ये वाला भाग को टिप कहा जाता है। तो सारे सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे, और इस भाग को हैंडल के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो दे दिए हैं फाइल के ऊपर, अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। बेहतरीन तरीक़ा से फाइल के बारे में बताया गया, अगर आप उसे देख लेते हैं तो कई सारे इससे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम 14 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है
किस औजार का क्या नाम है। तो यहाँ पर एक और चित्र दे दिया गया है और आपसे इसका नाम पूछ लिया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र है वो जेनी कैलिपर का है, ठीक है। और जेनी कैलिपर का अभी हम आपको ऊपर में कई सारे नाम बताएं, हार्मा, फेडराइट और लेक कैलिपर, तो ये सब इसी का नाम है और इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, वृत्ताकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा आंतरिक व बाहरी किनारों पर समानांतर रेखा खींचने या अंकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका हम चित्र एक दिखा रहे हैं, आप इसे आसानी से देख करके समझ लीजिएगा, इसके पाठ के बारे में भी ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको, यह जो चित्र है जेनी कैलिपर का है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 15 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 33 हैं। आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व करा देंगे। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।